हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। जो हम चैप्टर कर रहे थे 12, ठीक है, जिसका नाम है वाणिज्य गणित। उसके अंदर हम अभ्यास 12F के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे, ठीक है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है, ठीक है। और आज हम लेक्चर 3 के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, ठीक है। यानी कि आज हम 12F को कंप्लीट कर लेंगे पार्ट 3 के अंदर, ठीक है। और इससे पहले आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो वो आपको कैसे मिलेगा। देखो ये हमारे चैनल का नाम है एक्सवी एकेडमी। जैसे आपकी ये जो मेरी वीडियो चल रही है, इसके नीचे चैनल का नाम लिखा आ रहा होगा कि एक्सवी एकेडमी, ठीक है। और उससे ऊपर वीडियो का टाइटल पड़ा हुआ एक्सरसाइज 12F क्लास 6 मैथ पार्ट 3, ठीक है। जैसा आप देख रहे हो उसके साइड में इधर 3 डॉट होगी, ठीक है। ये 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना और फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और ऐसे लिख रहा होगा कि एक्सरसाइज 12F पार्ट 1, एक्सरसाइज 12F पार्ट 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद अगर आप इसे देखोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन भारी बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या दिया। इस क्वेश्चन को देखकर आपको पहली बात तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपको देखने में लेंथी लगेगा, लेकिन जब हम इसे करेंगे ना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो, ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना सरकार, ग्रामीण शौचालय निर्माण योजना अंतर्गत सरकार गरीबी रेखा के नीचे प्रति परिवार को 9,000 रुपए का अनुदान दे रही है। यानी कि प्रति परिवार के, यानी कि एक परिवार को कितने रुपए दे रही है, 9,000। यहाँ पर लिखो क्वेश्चन 8, आंसर लिख रहे हैं ना, आपको ये यहाँ पर लिखना, ठीक है। पहले क्वेश्चन था आंसर, प्रति परिवार यानी कि एक परिवार को कितने दे रहे हैं, एक परिवार को कितने रुपए दे रहे हैं, 9,000, ठीक है। वो हमने इधर लिख रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। कितने रुपए दिए, 9,000 लिख लिया किसका, एक परिवार को। अब आगे पढ़ो ध्यान से। हमने यहाँ तक क्वेश्चन को खत्म कर लिया, ठीक है। यदि गांव में इस योजना के अंतर्गत, यदि गांव में इस योजना के अंतर्गत 10,80,000 रुपए वितरित किए गए, ठीक है। यानी गांव को कितने पैसे दिए गए, योजना के अंतर्गत पैसे कितने दिए गए, टोटल पैसे। यहाँ पर लिखा कि टोटल पैसे, टोटल पैसे कितने दिए गए इस योजना के अंतर्गत, 10,80,000, ठीक है। 10,80,000। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,80,000, ठीक है। ये दिए आपको टोटल पैसे। अब आपने क्वेश्चन यहाँ तक खत्म कर लिया कि कितने रुपए, तो उस गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना कि कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित हुए, ठीक है। दूसरी बात, उस गांव में कुल 200 परिवार रहते हैं, टोटल परिवार यहाँ पर लिखा पर एक परिवार। अब तो आप आगे हमने क्या किया कि टोटल परिवार लिख लिया 200, ठीक है। टोटल परिवार 200 यहाँ पर लिख लिया। अब आगे पढ़ो। देखो उन्होंने बोला कि एक परिवार को दे रहे 9,000 रुपए, किसके लिए दे रहे 9,000 रुपए, शौचालय निर्माण के लिए एक परिवार को दे रहे हैं 900 रुपए, लिख लिया हमने। दूसरी बात, और टोटल पैसे आ रखे हैं उस गांव में 10,80,000, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आप ये पता कर लो ना कि ये जो 10,80,000 है कितने परिवार को दिए जा सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली क्या पता कर लेना कि ये 10,80,000 कितने परिवारों में बांटा जा सकता है या कितने परिवारों शौचालय निर्माण करा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट हम अपॉन में एक परिवार के अमाउंट। अब देखो आपको पता है कि इस जीरो से ये वाली जीरो, इस वाली से ये वाली जीरो और इस वाली से ये वाली, ठीक है। अब जो आपका रह गया उसे यहाँ पर ऐसे उतार लो, कितना रह गया आपका 10,80 और अपॉन के 9। इसका मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर को क्या करना है, भाग। हमने क्या करना है, इधर भाग। मैं आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 9 एकम 9, 10 में 9 जाकर 1, आपने ये 8 उतार लिया यहाँ पर, 9 दूनी 18, ठीक है। जीरो आ गया, लेकिन ये वाली जीरो बच गई तो ये वाली कहाँ पर चली जाती है, यहाँ पर। तो इसका मतलब इससे से अब भाग करोगे आप कितना आएगा, 120, ठीक है। अब आपको एक बात पता लग गई कि ये पैसे 120 परिवारों में बांटे जाएंगे, ठीक है। कितने परिवारों में बांटे जाएंगे, 120 परिवारों में, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हम पहुंच गए। ये इसका मतलब है कि 50% क्वेश्चन को सोल्व कर चुके। अब जो सरकार ने पैसे भेजे 10,80,000, ये कितने परिवारों में चले जाएंगे, 120 में। और टोटल परिवार, अब आपको चलो यहीं पर कर लेते हैं, चलो यहाँ नहीं इधर कर लेते हैं। ये जो इधर करा रहा हूँ वो आपको इसके नीचे करना है, ठीक है। देखो टोटल परिवार कितने हैं, 200। और आपको पता लगे कि 120 परिवारों में, ये 120 परिवारों में क्या है, शौचालय निर्माण में। तो आपको ये तो बताना है कि गांव में कितने प्रतिशत परिवार लाभान्वित है। लाभान्वित मतलब यानी कि आपको 200 का 120 निकालो कितने प्रतिशत होगा। इसका मतलब क्या है कि 120 ऊपर रखा और टोटल नीचे और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि आपको प्रतिशत निकालना कितने प्रतिशत लाभान्वित है। देखो इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, ऊपर बच गया आपका 120 अपॉन के 2, 2 से भाग पड़ो, 2 छीटी
12 और ये वाली 0 ऐसे कैसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 60% परिवार क्या हुए आपके लाभान्वित हो गए, कितने प्रतिशत, 60%। ये आ गया आपका फाइनल का आंसर, ये वाले आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। इसमें क्या किया आपने, आपको 120 परिवार को सरकार की योजना का नाम मिला, तो आपके बताने कितने प्रतिशत आदमियों को लाभ मिला, तो उसके लिए आपने क्या किया कि टोटल अपॉन में जितना प्रतिशत निकालो वो ऊपर, अपॉन में टोटल इंटू 100 काट लिया। देखो 100 दिए 200 हुए थे, दो से काट लिया, तो आप कर लोगे, ठीक है। 0 कैंसिल हो गई, अब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है कंप्लीट। अब इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नंबर 8 तो कंप्लीट कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को की ओर चल रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, किसी नगर पालिका में कुल 40 वार्ड है, ठीक है। कितने वार्ड है, 40। ये हमने इधर लिखा कि कुल वार्ड कितने, 40, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे पढ़ो। पूरे नगर में मच्छर अनुमन योजना के अंतर्गत प्रति वार्ड 2500 रुपए व्यय करने के लिए प्रावधान है, ठीक है। यानी कि आपको एक वार्ड में कितने रुपए खर्च करने हैं, 2500। कौन सी, मच्छर अनुमान योजना के अंतर्गत कितने रुपए खर्च करने, एक प्रति वार्ड। देखो क्या देखा है, प्रति वार्ड का मतलब 25 रुपए खर्च करने प्रति वार्ड। वही बात हमने यानी कि प्रति वर्ष प्रति वार्ड खर्च कितना, 25 रुपए। प्रति वार्ड का मतलब होता है एक वार्ड का खर्च कितना, 25 रुपए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। प्रति वर्ष प्रति वार्ड खर्चा यानी कि एक वार्ड का खर्चा कितना, 25 रुपए। आगे बढ़ते क्वेश्चन प्रावधान है, यदि सामान्य व्यवस्था पर 1 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया, यानी कि क्या किया गया, 1 करोड़ रुपए का बजट। तो यहाँ पर क्या लिया, बजट। बजट कितना, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। बजट तो पता होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखो यहाँ पे पढ़ो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ लिख दिया आपने। ये क्या है आपका बजट, ठीक है। आप देखो क्या करना कि तो मच्छर अनुमान पर इस स्वीकृत राशि का कितने प्रतिशत धन खर्च किया जा सकता है, ठीक है। देखो आपको उन्होंने 1 करोड़ रुपए दे रखे और उसने बोला कि प्रति वार्ड खर्च है 25 रुपए, तो आपको ये बताना है कि जो ये 1 करोड़ इसका कितने प्रतिशत खर्चा मच्छर अनुमान योजना के अंतर्गत होगा, ठीक है। ये बताना आपको, यानी कि 1 करोड़ में से ये जो 25 है कितने प्रतिशत खर्चा होगा, ये बताना आपको, ठीक है। अब उससे पहले क्या करोगे आप, ध्यान से देखो। आपको बोलना है कि कितने प्रतिशत राशि खर्च किया जा सकता है, ठीक है। एक वार्ड दे रखा है आपको 25 रुपए, कितने वार्ड बता रहा आपको, 40। कुल वार्ड कितने, 40। तो आपने क्या है, ठीक है, एक वार्ड का खर्च तो ये रहा, आपने क्या लिखा यहाँ पर, 40 वार्ड खर्च, ठीक है। 40 वार्ड का खर्च, जब एक वार्ड का ये है तो 40 किसके साथ गुना कर दो, ठीक है। 200 सॉरी 2500 गुना किसके साथ कर दिया आपने, 40, ठीक है। ये बात ध्यान सुनो कि एक पेन का मूल्य कितना, हम मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना रुपए, 10 रुपए, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 18 पेन का मूल्य बताया, तो 18 पेन के साथ आप क्या कर दोगे, एक पेन के मूल्य गुना कर देते हो ना, कितना जाएगा 18 पेन का मूल्य, 180 रुपए। इसी प्रकार से आपको देखा एक वार्ड 25 रुपए, तो 40 वार्ड बताया, तो 40 के साथ आपने क्या कर दी गुना, और गुना करके क्या आएगा इसका, 25 का 100, 10, ठीक है। ये आप खुद कर लेना गुना। आप देखो डबल जीरो अपॉन में 40, देखो 40 ही तो 40, जीरो 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 जीरो, ठीक है। अब 4 की जीरो में कर जीरो, 4 की जीरो में कर जीरो, 4 पर 20 की जीरो हासिल लगे, 2 4 तो 8 तो 10, जब जोड़ोगे आप 0 0 0 0 0 1, 3 2 5, देखो 3 2 5 आ गया ना भाई। तो ये तो पता लग गया आपको, आपने क्या निकाला, 40 वाट का खर्च निकाल लिया। अब आपको ये बताना है जो ये खर्च है, ठीक है। ये खर्च है, ये जो 40 वाट का खर्च है, ये इस 1 करोड़ का कितना प्रतिशत होगा, ये तो बताना आपको, यानी कि ये खर्च 1 करोड़ का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि आपको जिसका इसका क्या निकालना, आपको प्रतिशत निकालने के लिए इसका प्रतिशत इसे ऊपर रखा आपने, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अपोन में टोटल कितना निकालना आपको, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से कर दिया आपने गुना, ठीक है। यहाँ तक तो इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं चाहिए। आपको क्या करना है कि ये आपको यही तो बताना होगा कि कितने प्रतिशत खर्च किया, यानी कि खर्च तो निकाल लिया आपने, ये बताना कि 1 करोड़ का ये कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो ये बताने के लिए इसे ऊपर और टोटल को नीचे मल्टीप्लाई 100 से। देखो इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट, इस एक जीरो से ये वाली जीरो, इस वाले से ये वाली, इस वाले से ये वाली, इस वाले से ये वाली, और इस वाले से ये वाली, और एक ही कम एक। तो आपको ये पता लग गया कि आपने खर्च कितने किया, 1%। इसका मतलब ये कि 1 करोड़ रुपए में से 2500 रुपए प्रति नगर वार्ड के हिसाब से कितना खर्च कर दिया आपने, 40 वार्ड में 1% का क्या कर दिया खर्च, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10।